हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं माइक्रो का सेट नंबर 5 एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ फॉल इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज एज इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू द अदर कमोडिटीज। दिस इफेक्ट इज नोन एज, यानी कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है और उसका डिमांड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें बोल रहा है रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू अदर कमोडिटी, अदर के कंपैरिजन में। तो किसमें होता है आपका सब्स्टिट्यूशन गुड्स में। सब्स्टिट्यूट गुड्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब मान लो टी का प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो टी का डिमांड अब क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिमांड फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट एक्स इज गिवन एज dx इक्वल टू 12 माइनस 2px वेयर px स्टैंड्स फॉर प्राइस। द डिमांड एट प्राइस ऑफ 2 विल बी। तो डिमांड क्या होगा जब px आपका 2 है, तो वैल्यू पुट करना है 2 इंटू 2 4, 12 माइनस 4 8। तो क्या है आंसर इसका, बी होगा। ठीक है, इसमें था ए। चलिए थर्ड पे चलते हैं। The demand function of a product X is given as dx equal to 20 minus 3 px, where px stand for, ये बार बार दिया ही रहता है। If an individual y has a demand of 8 units, then the market price of the, इसमें आपको मार्केट प्राइस पूछा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा 4 5 3 4.5। ये आप लोग निकाल के बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। dx कितना दिया हुआ है 8, 20 माइनस 3 px, तो 12 माइनस 3 7, 12 माइनस 3px हो गया। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा आप नंबर रखोगे जो ये जीरो हो जाए। देखो फिर से बता दे रहा हूँ, डिमांड कितना है 8 का, 20 माइनस 3px, 8 इधर आएगा तो माइनस हो गया, तो बच कितना गया 12 माइनस 3px। अब यहाँ px पे क्या ऐसा रखें कि 12 हो जाए, ठीक है ना, कि जीरो हो जाए हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम 3 इंटू 4 करते हैं तो 12 हो जाएगा, 12 माइनस 3। तो यानी कि 4 प्राइस पे क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा हमारा। ठीक है, 4 हमारा मार्केट प्राइस होगा, तो आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट चलते हैं। द डिमांड फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन dx इक्वल टू 12 माइनस 2 px वेयर px स्टैंड फॉर प्राइस इफ दे आर 5000 कस्टमर्स फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर्स 5000 है, देन द मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस ऑफ 3। मार्केट प्राइस 3 पे कस्टमर्स हमारे 5000 है, तो डिमांड क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो dx इक्वल टू 12 माइनस 2px, ये कितना दिया हुआ है 3, तो 6 हो गया, 6 12 में से हो गया तो 6, तो 6 हो गया मार्केट प्राइस, और कस्टमर्स कितने हैं 5000 मल्टीप्लाई 6, 30,000, तो 30,000 डिमांड। ठीक है, तो बी आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, टू कमोडिटीज ए एंड बी कैन बी इन्फर्ड एज क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर इफ rise in price of one leads to an increase in demand of other, and vice versa. Rise in price of one leads to decrease in demand of other, vice versa. Fall in price of one lead to fall in demand of other one, but not the other way round. Rise in price of one lead to rise in demand of other one, but not the other way round. यानी यहाँ वाइस वर्सा है, यहाँ नहीं है। इन चार में आपको बताना है ऑप्शन कौन सा होगा। क्या होता है, सब्स्टिट्यूट पूछ रहा है ना। तो अगर एक का प्राइस राइज करेगा तो दूसरे का डिमांड क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ये देखो दोनों गुड अलग अलग है, ठीक है ना। यानी इस गुड का, यानी कोई एक्स गुड है, उसका प्राइस बढ़ गया तो इसका तो डिमांड क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इसका प्राइस बढ़ गया है तो, और इसका प्राइस बढ़ गया तो इसका प्राइस क्या होगा, कम होगा। प्राइस कम होगा तो इसका डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा।
यहाँ प्राइस क्या होने लगा होगा, इसके कंपैरिजन सब्स्टिट्यूट है ना। ऐसे देखो, इसको अच्छे से एग्जांपल से बता देता हूँ। दोनों का मान लो पहले क्या था, 5-5 रुपया दाम था, ठीक है। इसका बढ़ के 5 से हो गया 7 रुपये। तो प्राइस जैसे ही 7 रुपये हुआ तो अब इसका डिमांड लोग कम करेंगे। मान लो ये टी था, वो कॉफी था, तो अब टी लोग नहीं पिएंगे, क्यों, उसका दाम 7 रुपये हो गया, ये 5 ही रुपया है, तो इसका लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, राइज इन प्राइस ऑफ वन लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर अदर, और इसी का जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, वाइस वर्सा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ए गुड्स कैन बी कंसिडर्ड ए नॉर्मल गुड इफ एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर कॉजेज इन डिमांड ऑफ द गिवन। क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, मतलब जो स्पेस दिया हुआ है, नो चेंज, डिक्रीज, लेस देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज। क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है नॉर्मल गुड के केस में, तो डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आर काउज्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन गुड, चेंज इन इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, चेंज इन पॉपुलेशन। तो क्या होता है, खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से और अदर फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, याद रखोगे, जब खुद के प्राइस में चेंज हो रहा है तब तो आपका एक्सपेंशन बोलो या एक्सटेंशन बोलो, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। और वही अगर अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है तो उससे क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When income of the consumer falls, the impact on price demand curve of an inferior good is, when income of consumer fall, the impact on price, अच्छा price demand curve inferior good का उसमें क्या होगा, shifts to the right, shifts to the left, there is an upward movement along the curve, there is a downward movement along the curve। जनरली मतलब डायरेक्ट आपसे नहीं पूछ रहा है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कर्व के सेंस से पूछा जा रहा है। क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, यानी शिफ्ट टू द राइट, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स डिमांड फॉर गुड वाई राइजेस, द टू गुड्स आर, उसके प्राइस में फॉल है जिसकी वजह से डिमांड गुड वाई का राइज हो रहा है, तो क्या है, सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, नॉट रिलेटेड, कॉम्पिटेटिव। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। देखो प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एक्स का, और वाई का क्या हो रहा है, डिमांड राइज हो रहा है। तो अब एग्जांपल में जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस जैसे ही कम होगा, कार का डिमांड, जो पेट्रोल वाला कार है उसका डिमांड क्या करने लगेंगे, लोग हाई करने लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इफ विद द राइज इन प्राइस ऑफ गुड वाई डिमांड फॉर गुड एक्स राइजेस, गुड वाई का प्राइस राइज हुआ है, इससे गुड एक्स का डिमांड, इफ विद द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई डिमांड फॉर गुड वाई, अच्छा डिमांड राइज हुआ है, तो ये गुड्स क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे, नॉट रिलेटेड, ज्वाइंटली डिमांडेड। तो क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूट्स होगा, ऊपर बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज जनरली निगेटिव, पॉजिटिव, कांस्टेंट, ईदर ए और बी। तो क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी स्टेटमेंट अबाउट डिमांड फॉर ए गुड इज कंसिडर्ड कंप्लीट ओनली व्हेन द फॉलोइंग इज आर मेंशन्ड इन इट, प्राइस ऑफ द गुड, क्वांटिटी ऑफ द गुड, पीरियड ऑफ टाइम, ऑल ऑफ द अबव। सो जो डिमांड का डेफिनेशन आप अगर आपने पढ़ा है तो उसमें ये तीनों कंपोनेंट होते हैं, स्पेसिफिक प्राइस, क्वांटिटी एंड पीरियड ऑफ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो चेंज इन डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इवन आफ्टर राइज इन इट्स प्राइस, देन इट्स डिमांड परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक, हाई इलास्टिक। देखिए ये नाम आपको याद रखना होगा, 5 होते हैं। एक होता है ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, ईडी इक्वल टू 0, ईडी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, और
ED इक्वल टू 1, ये 5 होते हैं और इनके नाम होते हैं, बस वो आपको याद रखना होगा तभी ये। और इस सब में परसेंटेज चेंज देखना होता है, परसेंटेज चेंज ज़्यादा है कि कम है कि इक्वल है, या सिर्फ क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज है, प्राइस में कुछ चेंज नहीं है। और एक तरफ देखना होता है कि प्राइस में चेंज होते जा रहा है और क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसी थ्योरी के बेस पे ये 5 क्राइटेरिया बनता है, उस हिसाब से आपको बताना है कि इफ देयर इज नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज नहीं है लेकिन फिर भी प्राइस राइज कर रहा है, देन इट्स डिमांड, तो उस डिमांड को हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक और हाई इलास्टिक। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट विल नॉट बी हाइयर when it is considered a necessity by its buyer, when more substitutes for the product are available, when it has several uses, when it is an expensive commodity। तो अगर वो नेसेसिटी की जो गुड्स है उसमें ये हाइयर नहीं होता है, ठीक है, कम होता है। नेक्स्ट है, डिमांड फॉर ए गुड इज इलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर, काफी लंबा लंबा है तो मैं रीड नहीं कर रहा। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में या इक्वल तो नहीं होगा, तो पहले तो ऑप्शन आपका जो सी है वो ऐसे ही कट गया। अब इन 3 में बताना है, डिमांड रिमेन सेम इवन विद द चेंज इन प्राइस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में बताना है आपको। तो प्राइस में ज्यादा चेंज रहेगा और डिमांड में कम रहता है, तब ये लेस इलास्टिक होता है, तो ऑप्शन इसका ये आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द इलास्टिक डिमांड? मैच बॉक्स, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, मेडिसिन, एयर कंडीशनर्स। तो इलास्टिक डिमांड किसका बनेगा? एयर कंडीशनर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज लेस देन यूनिटी, यानी कि एक से कम, ए डिक्रीज इन प्राइस वुड रिजल्ट इन, और अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? प्रोपोर्शनली लेस इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्रोपोर्शनली मोर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्ट, नन ऑफ दिस। तो प्राइस डिक्रीज हुआ तो उस हिसाब से इसमें भी लेस क्वांटिटी डिमांडेड होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा है? हाइयर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इंडिकेट्स लार्जर इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, इलास्टिसिटी of demand can vary only between -1 and +1. The demand curves for all commodities which have unitary elastic demand will be rectangular hyperbola. Elasticity of demand establishes a quantitative relationship between quantity demanded of a commodity and its price, while other factors remaining constant. इनकरेक्ट ढूंढना है, करेक्ट नहीं ढूंढना है, करेक्ट 3 स्टेटमेंट्स हैं। देखिए ये होता ही है, ये भी होता है, ये भी होता है। कैन वेरी ओनली बिटवीन माइनस एंड 1, नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, मतलब यही सही है। ठीक है, इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज लेस देन परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज है, ज्यादा इंक्रीज है, लेस देन फॉल इन इट्स प्राइस, तो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 1, लेस देन 1 0, ये 0 है, -0 नहीं है, तो ये होगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, मेरी आवाज भी थोड़ी आपको बदली बदली लग रही होगी क्योंकि थोड़ा मेरे को फीवर और सर्दी है, इस वजह से आप लोगों को साउंड थोड़ा अजीब लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेस्ट डिफाइंड एज चेंजेस इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस, चेंज इन डिमांड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, the rate of response of demand to change in price, the rate of response of demand to change in price of related goods। तो एक्चुअली क्या है, डिमांड और प्राइस का हम देखते हैं, ठीक है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है।
इनकम वाला इनकम इलास्टिसिटी होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला या रिलेटेड गुड्स वाला वो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा। Which of the following influence price elasticity of demand? Nature of the commodity, income level, availability of substitutes, all of these. तो नेचर भी और इनकम लेवल भी, इनकम जैसा रहता है आप उस हिसाब से डिमांड करते हैं, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है या नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स को। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है ए नेगेटिव साइन बी कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिनोट्स। जो एक नेगेटिव साइन रहता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, नो रिलेशन। तो ये आप लोगों के लिए काफी इजी क्वेश्चन है। क्या है, निगेटिव या इनवर्स रिलेशन बोल सकते हैं, इनवर्स रिलेशन प्राइस और डिमांड का होता है, इस वजह से ये निगेटिव साइन रहता है। नेक्स्ट है ए फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स लीड्स टू 10% राइज इन इट्स डिमांड। इन केस ऑफ गुड वाई ए 2% rise in the price leads to 6% fall in demand. In the given case कौन ज्यादा इलास्टिक है, x है y है, both x and y are equally elastic, both x and y are inelastic। देखिए फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ए 5% फॉल इन द प्राइस में 5% का फॉल है, इसके वजह से y में क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है डिमांड में। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ गुड वाई 2% राइज है प्राइस में, ऐसे कर लेते हैं आपको रिलेट करना काफी आसान हो जाएगा। 2% राइज है किसमें, प्राइस में राइज है, सो और 6% फॉल है डिमांड में। तो आपको बताना इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, कौन ज्यादा इलास्टिक है, बस ये बताना है। तो इसमें क्या है, y 2%, ठीक है, y ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है ना, यहाँ पे आएगा y इज मोर इलास्टिक। ठीक है, इनकेस ये एक्चुअली लेक्चर में से गलती से छूट गया था, ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये एमसीक्यू का सीरीज खत्म हो जाता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और एक चैप्टर लास्ट चैप्टर बच गया जो मार्केट्स का चैप्टर है, ये 3 टॉपिक्स बच गए हैं, इसको भी मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, इन केस ऑफ डैश देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम्स 0 विद ए स्लाइट राइज इन द प्राइस। इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सॉरी, इलास्टिक इन इलास्टिक में थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये सब देखिए वो सब जो है ना ईडी इन्फिनिटी, वो आप फिगर ऐसे देखोगे, फिगर भी होता है, सबका ग्राफ होता है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ बनेगा, फिर एक केस में ऐसा बनेगा। ठीक है, तो एक में इन्फिनिटी है, एक में 0 है, एक में 1 है, यानी परसेंटेज चेंज दोनों में बराबर हो रहा है तो 1 हो जाएगा। एक में ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में है, प्राइस में कम है, लेस देन, फिर एक मोर देन का केस बनेगा। वैसे ये 5 केसेस होते हैं, बस वो एक बार आपको देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है इफ एक्चुअली इस चैप्टर से बस एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है ना, अगर देखता है एमसीक्यू में वैसा कोई न्यूमेरिकल दिया होगा, मैंने डाला तो है, मुझे याद है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इफ ए गुड टेक्स अप सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ कंज्यूमर बजट इट विल बी लेस इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो ये क्या होगा, हाईली इलास्टिक होगा। If there is no change in quantity demanded to any charge in price, then demand is dash and demand curve is। तो इसमें बताना है कि क्या होगा, मतलब उसका नाम क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, या फिर और डिमांड कर्व कैसा उसका बनेगा वो बताना है आपको। तो क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं है, चाहे प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए। ठीक है ना, तो क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं है, प्राइस में चेंज है सिर्फ। तो उससे क्या बनता है, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। पहले आपको ये चूज करना है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 ऑप्शन है परफेक्टली इनइलास्टिक के,
अब पूछ रहा है कि डिमांड कर्व कैसा बनेगा, तो इसमें वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ठीक है ना, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, डी ऑप्शन। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, परफेक्टली इन इलास्टिक, और उसका फिगर जो डिमांड कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। If the demand for a good is made by rich consumer, its demand is generally less elastic, highly elastic, unitary elastic, perfectly। यूनिटरी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल चेंज नहीं हो सकता है। तो अब इन तीनों में आपको ढूंढना है, परफेक्टली इलास्टिक होगा, हाईली लेस, तो क्या होगा, लेस इलास्टिक होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके बहुत सारे जो नीड्स है ना वो फुलफिल हो चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ए फर्म इज करेंटली सेलिंग 10,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट पर मंथ, द फर्म प्लान्स टू रिड्यूस द रिटेल प्राइस 1 to इतना फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस, द फर्म नोज दैट द प्राइस इलास्टिसिटी, अच्छा ठीक है, यही है प्राइस, यही क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, ठीक है ना। टफनेस लेवल और बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, लेकिन यही है वो प्राइस इलास्टिसिटी का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यही एग्जाम्स में पूछा जाता है आपके। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ईडी इक्वल टू, यहाँ माइनस का साइन रहता है, अभी इग्नोर कर सकते हैं, चेंज इन क्यू बटा चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। ये चेंज का मतलब क्या है कि पहले क्वांटिटी क्या थी अब क्या हो गई है, पहले प्राइस क्या था अब क्या प्राइस हो गया, ठीक है। तो देखते हैं, ये क्या है, इनिशियल स्टार्टिंग में क्या था, तो देखिए, द फर्म प्लान्स टू रिड्यूस रिटेल प्राइस फ्रॉम 1 टू इतना, यानी 1 से घटा के 0.90 करना चाह रही है। तो पहले चेंज का लिख लेते हैं, 1 से माइनस करेंगे कितना, 0.9, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने क्या बोला है, इनिशियल वैल्यू लिखना होता है, तो इनिशियल वैल्यू यानी स्टार्टिंग में प्राइस कितना था, 1 था, 1 से ही घटा के ना 0.9 कर रहा है, तो 1 तो मैंने यहां डाल दिया। क्वांटिटी देखिए, सेलिंग 10,000 यूनिट्स, तो ये क्वांटिटी हो गई ऑफ इट्स प्रोडक्ट पर मंथ। अब जाहिर सी बात है, प्राइस रिड्यूस हुआ है तो क्वांटिटी क्या होगा, देखो प्राइस डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड तो बढ़ना चाहिए, तो ये 10,000 से बढ़ के कितना होगा वही हमें निकालना है। अच्छा, ईडी की भी वैल्यू दी हुई है 1.5, माइनस 1.5 वैल्यू दी हुई है। क्यू भी हमको पता है, स्टार्टिंग इनिशियल पूछ रहा है ना, इनिशियल में कितना था 10,000, ठीक है। और ये चेंज हमको नहीं पता, यानी 10,000 से बढ़ के कितना होगा यही तो हमें निकालना है। तो ऐसे बोल सकता हूँ 10,000 से माइनस एक्स कर सकता हूँ, लेकिन वो करने की कोई जरूरत है नहीं, तो इसको मैं ऐसे ही चेंज इन क्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ हो गया 1.5, चेंज इन क्यू वैसे का वैसे ही हो गया, 1 माइनस 0.9 क्या होगा, 0.1 इंटू 1 बाई 10,000, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा चेंज इन क्यू, ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1500, ठीक है, ये आ रहा है आपका 1500। अब 1500 आ रहा है, तो चेंज इन क्यू क्या होगा हमारा, जो इनिशियल था 10,000 प्लस 1500, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांड हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। कितना से बढ़ेगा, तो 1500 से, तो अभी कितना होना चाहिए 11,500, ऑप्शन में दिया है डी, ठीक है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन बस पूछा जाता है आपसे, ऐसे ही बनाना होता है, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया था, क्यों रहता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The demand for meals at a medium price restaurant is elastic. If the management of the restaurant is considering raising prices, it can expect a relatively, तो मैंने ऐसे तो ये मीडियम टाइप का रेस्टोरेंट है, और वहां का जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि वो प्राइसेस को इंक्रीज करेगा, तो इससे क्या होगा, प्रोपोर्शनली लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, proportionally small fall in quantity demanded, infinite change in quantity demanded। तो इसमें क्या, क्योंकि ये मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट है, अगर आप प्राइस बढ़ाइएगा तो उससे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड, जो लोग वहां पे आके खा रहे हैं क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं वो काफी फॉल होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए।
लार्ज फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। वो फिर क्या करेंगे, मीडियम टाइप का ही जो आसपास का रेस्टोरेंट होगा उसमें जाना शुरू कर देंगे। विथ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ बर्गर्स बाय 22%, इट डिमांड फॉल्स बाय 25%। तो प्राइस जो इंक्रीज हुआ उसकी वजह से डिमांड फॉल हो गया 25%। दिस इंडिकेट्स दैट डिमांड फॉर बर्गर इज इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। यूनिटरी तो कभी नहीं होगा क्योंकि परसेंटेज ही बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो यूनिटरी तो कभी नहीं होगा, इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक या परफेक्टली। तो ये होगा आपका इलास्टिक, ठीक है। तो यहीं पे आपका 30 मेरे से स्लिप टंग ज़्यादा ही हो रहा है, 30 MCQ कंप्लीट हुआ। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कितना आया है आपको, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, ठीक है ना। स्टैट्स का भी MCQ आएगा कुछ दिन के बाद। और बस मन लगा के पढ़ते रहे, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।